वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट विथ रंजीत। आज हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के क्लास नाइन्थ सेकेंड चैप्टर टिश्यू को पढ़ेंगे और समझेंगे कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, टिश्यू का क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज, टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स, टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स एंड हाउ द टिश्यूज आर फॉर्म। टिश्यूज का निर्माण कैसे होता है जब कोशिकाएं समूह में उपस्थित होती हैं वो एक स्पेसिफिक कार्य को अपने स्पेसिफिक कार्य को करती हैं तो टिश्यूज का निर्माण होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। इन द लास्ट चैप्टर recall that organism in the last chapter we recall that all the living organisms are made up of cells। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द बेसिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल इन अमीबा ए सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसेस सेक्शन एंड एक्सक्रेशन। अगर हम यूनिसेलुलर कोशिका की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें सभी फंक्शंस केवल एक ही कोशिका में किए जाते हैं, जैसे कि सेल का मूवमेंट हो, फूड का इनटेक हो, गैस को एक्सचेंज करना हो, एक्सक्रेशन करता हो। लेकिन बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स, मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। अगर हम इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं ऑर्गेनिज्म में, जो मिलियन ऑफ सेल्स हैं, और उन सेल्स का कुछ स्पेशल वर्क होता है, स्पेशलाइज्ड वर्क होता है, और वो सेल्स कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन को करती हैं। ईच सेल स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा किया जाता है। सिंस दीज सेल्स कैरी आउट बट ओनली अ पार्टिकुलर फंक्शन, और ये सभी कोशिकाएं मिलकर केवल किसी एक ही कार्य को करती हैं, एक ही कार्य को। दे डू इट वेरी इफिशियंटली, और वे इस कार्य को बहुत ही आसानी से करती हैं। जैसे इन ह्यूमन बींग्स, अगर हम मनुष्य में देखें तो मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू काज मूवमेंट। जो मसल सेल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं ह्यूमंस के मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए। नर्व सेल्स कैरी मैसेज, जो कोशिकाएं होती हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, वो मैसेज को ले जाती हैं। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। जो ब्लड फ्लो होता है, रक्त का जो समूहन है, उसमें क्या क्या होता है? फूड होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं एंड सो ऑन। इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट्स। अगर हम पौधों में देखें कि जो वेस्कुलर टिश्यू होता है वो भोजन और जल को, फूड एंड वाटर को एक एक प्लांट की एक पोजीशन से, रूट से टिप तक ले जाता है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सो डिवीजन ऑफ लेबर। इस प्रकार से जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें सेल्स का डिवीजन होता है, लेबर ऑफ डिवीजन। उनके सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। और जो सेल्स होती हैं और ये स्पेशलाइज होती हैं फंक्शन इन गुण, और ये सभी ग्रुप में कार्य करती हैं इन द बॉडी। दिस मीन्स दैट ए पार्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाई अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। इस प्रकार से ये जो सभी सेल्स होती हैं ये क्लस्टर्स में उपस्थित होती हैं और कैरिड आउट बाय डिफिनिट प्लेस इन द बॉडी। और ये शरीर की केवल एक निश्चित भाग में होती हैं, डिफरेंट पोजीशन पे नहीं रहेंगी, जहाँ रहेंगी सब एक ही स्थान पे रहेंगी। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सेल्स आर क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू is arranged and designed as to give the highest possible efficiency of function. Blood phloem and muscles are examples of the tissue. Blood phloem and muscles are the examples of tissue. Blood phloem and muscles are the examples of the tissues. Now next, a group of cells that are similar in structure and work together achieve a particular function forms a tissue. कोशिकाओं का वह समूह जो एक दूसरे में सिमिलर होता है इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स ए टिश्यू। किसी कोशिका के निर्माण के लिए वो सभी कोशिकाएं एक दूसरे से, किसी एक टिश्यू के निर्माण के लिए सभी कोशिकाएं एक समान की संरचना बनाती हैं और किसी एक ही स्पेशल कार्य को करती हैं। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम टिश्यू कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं।
Now next we are going to study that are the plants and animals made up of same types of tissue. क्या जो पौधे और एनिमल्स दोनों होते हैं, क्या इनमें सेम प्रकार की टिश्यूज होते हैं, क्या इनमें सेम प्रकार के टिश्यू होते हैं? तो चलिए कंपेयर करते हैं. लेट अस कंपेयर द टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. लेट अस कंपेयर द टिश्यूज प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. कि जो पौधे और एनिमल्स होते हैं किसमें जो है टिश्यूज इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, वो हम चलेंगे इस बार हम डिस्कशन करते हैं. इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए. देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड. अगर हम डिफरेंस की बात करें, जो पौधे होते हैं वो एक ही स्थान पर होते हैं और वो फिक्स होते हैं और वो मूवमेंट नहीं करते हैं. दे डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करते हैं. सिंस दे हैव टू बी अपराइट, वो केवल ऊपर की तरफ ही अपनी लेंथ को बढ़ाते रहते हैं. दे हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, उनको बेस पर सपोर्ट करने के लिए ए लार्ज क्वांटिटी में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ द डेड सेल्स, जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं वो डेड सेल होते हैं, बार्क होते हैं. ऑन द अदर हैंड्स इन एनिमल्स मूव्स अराउंड इन सर्च ऑफ फूड. जो एनिमल्स होते हैं वो सर्च ऑफ फूड के लिए मूवमेंट करते हैं, मेट्स के लिए, शेल्टर के लिए, खाने पीने रहने की जगह के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इस प्रकार के मूवमेंट करते हैं. दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द प्लांट्स. पौधों की अपेक्षा में जो एनिमल्स होते हैं वो अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं. मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग. जो एनिमल्स होते हैं उनमें सभी टिश्यूज जो होते हैं वो लिविंग होते हैं. कैसे होते हैं? एनिमल्स के टिश्यूज सभी लिविंग फॉर्म में होते हैं. अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज द पैटर्न ऑफ ग्रोथ. दूसरा डिफरेंस जो पौधे और एनिमल्स में होता है वो है ग्रोथ. वो है कि कैसे किसी और जो है प्लांट्स में और एनिमल्स में ग्रोथ होता है. द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स. अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है एक निश्चित स्थान पर लिमिटेड होता है, वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स. ऐसा यह एनिमल्स में नहीं होता. देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ. बट लेकिन कुछ पौधों के कुछ ऐसे भाग होते हैं जहाँ पर उसके सर्टेन टिश्यूज प्लांट्स के थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइड होते रहते हैं. दीज टिश्यूज आर लोकलाइज्ड सर्टेन इन सर्टेन रीजन्स बेस्ड ऑन देयर डिवाइडिंग कैपेसिटीज ऑफ द टिश्यू. Various plant tissues can be classified as growing or मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू. पौधों के टिश्यू के डिवीजन के प्रॉपर्टी के बेस के आधार पर उन्हें दो भागों में क्लासीफाई किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. सेल ग्रोथ इन एनिमल सेल इज मोर यूनिफॉर्म. अगर हम सेल के ग्रोथ को एनिमल्स में देखें तो ये बहुत ही यूनिफॉर्म होते हैं और एक तरीके से होते हैं. सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन ऑफ एनिमल सेल. तो एनिमल सेल्स में ऐसा कोई रीजन नहीं होता कि यहाँ की सेल्स डिवाइड हो रही हैं, यहाँ की सेल्स नहीं डिवाइड हो रही हैं, ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं होता है. द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम is far more specialized and localized in complex animals that even in very complex in plants. जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम का इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड और स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एनिमल्स में. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है तो स्पेशल पोजीशन पे होंगे, रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन है तो स्पेशल. बट इन द प्लांट्स दे आर मोर कॉम्प्लेक्स. वहाँ पर जाइलम फ्लोएम की पोजीशन सभी आपस में फिक्स नहीं रहती, वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हो सकते हैं. दीज टू मेजर ग्रुप्स ऑफ दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ परस्यूड बाय द these two major groups of organisms, particularly in their different feeding method. Also, they are differentially adapted for sedentary existence on one hand plants and active locomotion on the other hand animals, contributing to this difference in organ system design.
अपने ऑर्गन सिस्टम डिजाइन के आधार पर जो पौधे और एनिमल्स होते हैं, जो पौधे और जानवर होते हैं, इनका फीडिंग मैकेनिज्म ये डिफरेंट एडाप्टेशन के कारण हो जाता है और डिफरेंट टिश्यूज के अकॉर्डिंग होता है. It is with reference to these complex animals and plant bodies that we will now talk about the concept of tissue in some detail. तो टिश्यू के डिफरेंट क्लासिफिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यूज के अब हम बात करेंगे, इसको हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं. चलिए नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द टिश्यू. द आंसर इज द क्लस्टर ऑफ सेल्स विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड एज द टिश्यू. व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. In multicellular organism, tissues in the clusters of tissue forms organ which perform a specific function and the lever of division is present. Now we are going to study the tissues in plants. In plants there are two types of tissues present: meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue. चलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं पढ़ते हैं. द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन. दिस इज बिकॉज ऑफ डिवाइडिंग टिश्यू आल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. जो पौधों की ग्रोथ होती है वो पत्ती के टिप पर, स्टेम के टिप पर होती है, और जहाँ पर सभी प्रकार की डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और उन्हीं डिवाइडिंग सेल्स के ग्रुप को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है. द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन. दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू आल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स. Depending upon the region where they are present, meristematic tissue are classified as apical meristem, lateral and intercalary meristem. New cells produced by meristem are initially like those of meristem cells. जो नई कोशिकाएं मेरिस्टेम्स की होती हैं वो मेरिस्टेम्स की जैसे ही होती हैं, बट आफ्टर वो डिफरेंशिएशन और डिफरेंट फंक्शन को व्यक्त करती हैं तो मेरिस्टेम्स के जैसे नहीं दिखती हैं कुछ समय के बाद. बट एज द ग्रो, लेकिन जैसे जैसे उन्हें ग्रो करती हैं एंड मेच्योर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज, और उनका करेक्टर्स धीरे धीरे चेंज होता जाता है एंड दे बिकम डिफरेंशिएटेड एज कंपोनेंट्स ऑफ द अदर टिश्यू. अदर टिश्यूज की तरह ये डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं. एज द इफ वी आर सीइंग दैट दिस इज द एपिकल मेरिस्टेम present as the tip region of the plant stem, and this is the intercalary meristem. This is the intercalary meristem present in the nodal region, and in lateral region lateral meristem are present. Now next, apical meristem is present at the growing tips of stems and roots and increases the length of stem and the root. जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये पौधे के ग्रोइंग टिप रीजन पे प्रेजेंट होते हैं और ये इंक्रीज करते हैं इसके लेंथ को, स्टेम के लेंथ को और रूट के लेंथ को बढ़ाते हैं. द गर्थ ऑफ द स्टेम आर रूट इंक्रीजेज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम. जो पौधों की गर्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ती है. कैम्बियम, बाद में लेटरल मेरिस्टेम, इसको कैम्बियम बोलते हैं. इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज सीन इन सम प्लांट्स लोकेटेड नियर द नोड. इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं ये प्लांट्स में नोड रीजन में उपस्थित होते हैं, जो किसी प्लांट्स में उपस्थित होते हैं, किसी में अब्सेंस भी हो सकते हैं. सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये बहुत ही एक्टिव होते हैं और फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होते हैं. दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, उनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है. थिन सेलुलोज के बने होते हैं. वॉल्स आर प्रोमिनेंट एंड न्यूक्लियाई, जो उनके वॉल्स होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं और न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट. दे लैक वैक्यूल्स, उनके पास वैक्यूल्स नहीं होते हैं. तो नाउ नेक्स्ट पूछा है आपसे कि कैन वी थिंक व्हाई दे वुड लैक वैक्यूल्स, उनके पास वैक्यूल्स क्यों नहीं होता. आप इसका उत्तर देंगे और उसमें कमेंट करेंगे. नाउ नेक्स्ट, परमानेंट टिश्यू. अगर हम बात करें कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होते हैं. उनका जैसे जैसे ही ग्रोथ होता है, ग्रोथ होने के बाद वो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को फंक्शन करते हैं, कोई एक स्पेशल फंक्शन करते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं. सबसे पहले अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, तो जब वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं तो परमानेंट टिश्यू का निर्माण करते हैं, तो परमानेंट टिश्यू के फॉर्मेशन होते हैं. व्हाट हैपन्स, नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स द सेल्स फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू.
जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं उनका क्या होता है, तो दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को ले लेते हैं और अपने डिवाइड होने की क्षमता को बंद कर देते हैं। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू, इस प्रकार वे परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। प्लांट्स की जो सेल्स हैं वो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को करती हैं, उनका शेप बदल जाता है, उनका साइज बदल जाता है। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया को हम डिफरेंशिएशन करते हैं। वो डिफरेंशिएट हो गई, वो डिटरमाइंड सेल हो गई, डिफरेंशिएटेड सेल हो गई। डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। डिफरेंट टाइप के टिश्यूज का निर्माण हो जाता है आफ्टर द डिफरेंशिएशन। आफ्टर द डिफरेंशिएशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर फाउंड इन द सेल्स। तो देन नाउ, तो परमानेंट टिश्यूज आर टू टाइप्स के। परमानेंट टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं? परमानेंट टिश्यू एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो फर्स्ट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू। हियर द एक्टिविटी, तो एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म इन द classrooms and we also teach you after completion of course. Simple permanent tissue. Simple permanent tissue, a few layers of cells beneath the epidermis. एपिडर्मिस के नीचे जो पत्तियां हैं, जो स्टेम्स हैं, जो प्राइमरी लेयर होती है उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। ए फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो एपिडर्मिस के नीचे जो कुछ सिंपल लेयर्स होती हैं, फ्यू लेयर्स होती हैं, इन्हें हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। पैरेनकाइमा इज द मोस्ट कॉमन परमानेंट टिश्यू। जो पैरेनकाइमा होती हैं, जो पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं एपिडर्मिस के नीचे, वो परमानेंट टिश्यू के मोस्ट कॉमन टाइप्स के हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल्स। इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होती है और इनकी सेल वॉल थिन होती है। दे आर लिविंग सेल्स, और ये लिविंग सेल्स होती हैं। दे यूजुअली लूजली अरेंज, दस ए लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल्स इंटरसेलुलर आर प्रेजेंट। जो पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं ये लूजली अरेंज होती हैं और इन कोशिकाओं के बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है, उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। इन परमानेंट पैरेनकाइमा सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। जो पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं ये फूड का स्टोरेज करती हैं। तो हम बात करें तो अगर इस स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट लेयर इज द एपिडर्मिस एंड आफ्टर द फर्स्ट लेयर, बिलो द फर्स्ट लेयर, those are collenchyma cells, collenchyma, and another beneath the cells parenchyma cells are present. So these are the parenchyma cells. Parenchyma cells here, these are the parenchyma cells. Parenchyma cells present between the collenchyma and phloem. इन सम सिचुएशन इट कंटेंस, कभी कभी जो पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं अगर इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, पैरेनकाइमा सेल्स अगर उनके पास क्या है, क्लोरोफिल है। इन सम सिचुएशन इट कंटेंस क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अगर पैरेनकाइमा सेल्स के पास क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगी, तो देन इट इज कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा। तब पैरेनकाइमा को क्लोरेनकाइमा के नाम से कहा जाता है। इन एक्वाटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेनकाइमा टू हेल्प देम फ्लोएट। जो जलीय पौधे होते हैं, इन एक्वाटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटी, उनमें एयर कैविटीज़ बड़ी बड़ी पाई जाती हैं जो उनको पानी में फ्लोट्स करने के लिए हेल्प करती हैं। तो इस प्रकार के पैरेनकाइमा सेल्स को हम एरेनकाइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्लोरेनकाइमा, अगर पैरेनकाइमा में एयर वैक्यूल्स प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एरेनकाइमा। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा। जो कोलेनकाइमा होता है ये प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी, प्लांट्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। प्लांट्स के जो मूवमेंट्स होते हैं, आंधी चलती है, हवा चलती है, तो प्लांट्स के पार्ट्स जो है इधर उधर मूवमेंट्स करते हैं, बेंडिंग होती है। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जो कोलेनकाइमा सेल्स होती हैं प्लांट्स को बेंडिंग करवाती हैं। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ द क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। और ये बिना ब्रेक हुए ये मूवमेंट्स कर सकती हैं। We can find this tissue in leaf stalk, but
स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। ये इस प्रकार की जो कोलेनकाइमा सेल्स होती हैं ये एपिडर्मिस के नीचे होती हैं, जैसा कि यहाँ हम डायग्राम में देखेंगे। तो एपिडर्मिस के जस्ट बिलो कोलेनकाइमा सेल्स आर प्रेजेंट। एंड कोलेनकाइमा सेल्स क्या होती हैं? फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती हैं प्लांट्स को, जिस कारण बेंडिंग हो सकती है, आंधी चलती है, हवा चलती है, तो जिस कारण से पौधे मूवमेंट कर पाते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। ऐसी कोशिका जो कोलेनकाइमा सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, इरेगुलर थिकेंड होती हैं, कहीं पर मोटी होंगी, कहीं पे पतली होंगी, और ये इरेगुलर थिकेंड होती हैं। कॉर्नर्स दिस इज वेरी लिटल इंटरसेल्युलर स्पेस। और यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ही कम पाया जाता है। ये सम व्हाट कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, दैट्स वाई इंटरसेल्युलर स्पेस इज absent. Now next, another permanent tissue is called sclerenchyma. पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा को छोड़ के कुछ अनदर परमानेंट टिश्यूज होते हैं जिसे हम स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। और ये स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं प्लांट्स को हार्ड बनाते हैं, स्टिफ बनाते हैं। तो इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, कठोर बनाते हैं। वी हैव सीन द हस्क ऑफ ए कोकोनट। जो कोकोनट होता है, नारियल होता है, उसका जो हस्क होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। जो नारियल के ऊपर का भाग जो हस्क होता है वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के बने होते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। जो कोकोनट नारियल के ऊपर की जो हस्क ऑफ टिश्यूज होते हैं ये डेड होते हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वाल्स आर थिकेंड ड्यू टू द लिग्निंग। और ये जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं। इनकी जो वाल्स होती है वो सेकेंडरी सेल वाल होती है, लिग्निन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिग्निन केमिकल की बनी होती है, जो सेलुलोज के जैसा होता है। और जैसे प्लांट्स में सेलुलोज होते हैं तो ऐसे ही सेकेंडरी लिग्निन होता है जो हाई हाई थिकन प्रदान करता है, थिक एंड हो जाती है। ऑफन दीज वाल्स आर सो थिक दैट देर इज नो इंटरनल स्पेसेस। जो जो स्क्लेरेनकाइमा की वाल्स होती हैं ये बहुत ही थिक होती हैं और इनमें किसी भी प्रकार के इंटरनल स्पेस नहीं होते हैं इनसाइड द सेल। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स। ये टिश्यू जो होते हैं स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल के पास उपस्थित होते हैं। इन द वेन्स ऑफ लीव्स, लीव्स के वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, सीड्स के हार्ड कवरिंग में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड द नट्स, और नट्स में पाए जाते हैं। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स पार्ट्स। ये प्लांट्स पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। ये क्या प्रोवाइड करती हैं? ये प्लांट हैं। तो जो पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं और ये लूजली अरेंज होती हैं, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। जो कोलेनकाइमा सेल्स हैं, जो कोलेनकाइमा सेल्स हैं इनकी वाल थोड़ी सी थिकेन होती हैं और ये जो वाल्स होती हैं थिकेंस होती हैं और न्यूक्लियस होता है। इनमें वैकोल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो पैरेनकाइमा सेल्स होती है इसमें वैकोल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। इनकी सेल वाल जो होती है। और नेक्स्ट जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होती हैं ये प्लांट्स को जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती हैं, थिकेंस होती है। इनकी वाल देखिए, सेल वाल देखिए तो थोड़ा थोड़ा डिसरप्टेड हैं। और अगर हम बात करें जो है स्क्लेरेनकाइमा का फर्स्ट जो है इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। और ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स को अगर हम देखें तो इनका जो नैरो ल्यूमेन है और लिग्निफाइड थिन सेल वाले ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया। और गार्ड सेल एंड एपिडर्मल सेल्स, lateral view, surface view. These are the guard cells present in the epidermal cells and these are the stomata present. This is the stomata, bean shape like structure, and these are the guard cells, guard cell stomata, and these are the cells present in the epidermis cells present in the epidermis plant parts. When we observe in next session, when we observe outermost layer of cells called epidermis, अगर हम बाहर की कोशिकाओं की, द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जो एपिडर्मिस होती है ये सिंगल लेयर की सेल्स की बनी होती है। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटाट्स, किसी किसी पौधों में ये लिविंग होती है ड्राई हैबिटाट्स में भी। इन द एपिडर्मिस में भी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। जो एपिडर्मिस होता है ये थिकर होती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और वाटर लॉस को कम करती है, वाटर लॉस नहीं हो पाता है। जो एपिडर्मिस है ये सबसे बाहर की लेयर होती है। ये जो है सिंगल लेयर की बनी होती है। ये प्लांट्स में ड्राई हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। जो एपिडर्मिस जो होता है ये प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट वाटर लॉस एंड क्रिटिकल
द एंटायर सरफेस ऑफ ए प्लांट हैज एन आउटर मोस्ट कवरिंग कॉल्ड एपिडर्मिस। जो पौधों की चारों तरफ से आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये पौधे के सभी भाग को प्रोटेक्ट करते हैं चारों तरफ से। यही सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप अगर देखिए तो सबसे पहले कौन सी सेल्स हैं, एपिडर्मिस है, उसके नीचे क्या है, कोलेनकाइमा सेल्स हैं, उसके नीचे क्या है, पेरेनकाइमा सेल्स हैं। तो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, सिंगल लेयर सेल्स होती हैं एपिडर्मिस की प्रेजेंट होती हैं। एपिडर्मिस सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सेक्रेट वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर टू द आउटर मोस्ट लेयर। जो एपिडर्मिस होते हैं प्लांट्स के आउटर पार्ट पे उपस्थित होते हैं और कभी कभी ये वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल को सेक्रेट करती हैं, जिसके कारण वाटर का जो है वाटर वैक्सी मटेरियल वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, जिस कारण वाटर का जो है लॉस नहीं हो पाता है। दिस एड्स इन द प्रोडक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, जिसके कारण एपिडर्मिस के कारण प्लांट्स में लॉस ऑफ वाटर को कम करते हैं। एंड मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेशन बाय द पैरासिटिक फंजाई, और जिसके कारण ये जो है मैकेनिकल इंजरी भी नहीं होती है, इन्वेशन जैसे फंजाई आएंगे तो इस इन्फेक्शन भी नहीं होंगे। सिंस इट हैज़ द प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, और इनके पास ये सभी प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती हैं। सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म्स ए कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। जो एपिडर्मिस के टिश्यूज होते हैं ये कंटिन्यूअस लेयर में प्रेजेंट होते हैं, इनके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं और ये जो है टफ होते हैं। मोस्ट इपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, और ये कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, पतले होते हैं, चिपटे होते हैं, चारों तरफ प्लांट्स को इसको सराउंड करती हैं। ऑफन देयर आउटर साइड वाल्स आर थिकन देन द इनर वाल। जो इनकी आउटर वाल होती है वो थिकर होती है एंड जो इनर वाल होती है, ऑफन देयर आउटर एंड साइड वाल्स आर थिकर। जो इसकी बाहर की वो दीवार है और साइड की है वो कैसी होती है, मोटी होती है, एंड जो इनर वाल होती है वो थिक होती है। वी आल्सो ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर देयर इन द एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं, जो लीफ की सेल्स होती हैं एपिडर्मिस की, उसमें कुछ छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं। इन पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं। जो ये पोर्स होती हैं जो है ये किडनी शेप्ड, स्टोमेटा आर इनक्लोज बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स। जो स्टोमेटा होते हैं वो टू किडनी शेप्ड सेल्स के द्वारा ये जो है बंद होते हैं, इनक्लोज होते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के द्वारा जो स्टोमेटा होते हैं ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। जैसे हम श्वसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। सेम उसी प्रकार जो पौधे होते हैं स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और पौधे में जो ट्रांसपिरेशन होता है, जब गर्मी बढ़ती है तो पौधे जड़ों से पानी लेकर बाहर वाष्प के रूप में निकालते हैं, जिसके कारण पौधों के नीचे ठंडक होती है। तो इस प्रकार से जो वाटर पेपर के कारण लॉस होता है और लॉस ऑफ वाटर होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो ट्रांसपिरेशन होता है ये स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। रिकॉल विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। फाइंड आउट द रोल इन ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। जो ट्रांसपिरेशन का फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है उसका क्या रोल है। तो प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन के कारण लॉस ऑफ एक्सेस वाटर ऑफ लॉस हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो है एसेंट ऑफ सेप्स का मूवमेंट करते हैं, जो जड़ के पास मिनरल मटेरियल्स होते हैं कोहेसिव फोर्स डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं, जिस कारण पानी जो है जड़ों से पौधों की पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन। अगर हम एपिडर्मल सेल्स रूट जड़ों की बात करें तो उनका मेनली काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। और जो जड़ होती हैं उनके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। अगर सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, तो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और जो ग्रेटली इंक्रीज करते हैं टोटल सरफेस एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, और वो टोटल सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन अधिक से अधिक होता है। इन सम प्लांट्स लाइक डिजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग क्यूटिन। अगर हम डिजर्ट्स वाले प्लांट्स में देखें जहाँ वाटर
बहुत ही कम पाया जाता है। पौधे कहाँ से पानी पाएंगे? तो वहाँ की जो एपिडर्मिस होते हैं उस उन प्लांट्स की सेल्स के जो एपिडर्मिस होते हैं दे हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग, उनके पास जो है थिक वैक्सी कोटिंग होती है विद द क्यूटिन, जो क्यूटिन की बनी होती है। क्यूटिन इज ए केमिकल सब्सटेंस विथ वाटर प्रूफ क्वालिटी, इनके पास वाटर प्रूफ क्वालिटी होती है जो वाटर लॉस को रोकते हैं। और जो क्यूटिन होती है डिजर्ट्स के प्लांट्स में एपिडर्मिस में पाई जाती है जो वाटर लॉस को रोकती है। इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ ट्री डिफरेंट फ्रॉम्स ऑफ आउटर फ्रॉम पार्ट ऑफ यंग स्टेम, जो जो एपिडर्मिस होता है आउटर लेयर में भी प्रेजेंट होती है, ब्रांच ऑफ स्टेम्स में भी प्रेजेंट होती है, जो डिजर्ट्स में क्यूटिन की बनी होती है, डिजर्ट्स प्लांट में क्यूटिन की बनी। एज प्लांट्स गो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस, जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो करता है और इस जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो करता है इसकी जो एपिडर्मिस आउटर प्रोटेक्टिव होती है ये सर्टेन कुछ चेंज हो जाता है। ए स्ट्रिप सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म्स ए लेयर सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्क, और उसके बाद जैसे जैसे ग्रो करता है कुछ ए स्ट्रिप सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसमें सेकेंडरी मेरिस्टेम का डेवलपमेंट हो जाता है जो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जो जो क्या करते हैं जिनके पास कॉर्क सेल्स होती हैं, जो कॉर्क प्रेजेंट होते हैं। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कंपैक्टली अरेंज विदाउट द इंटरसेलुलर स्पेस, जो कॉर्क की सेल्स होती हैं ये प्लांट्स के पार्ट आउटर पार्ट में प्रेजेंट होती है, जो सबसे कुछ टाइम के बाद कुछ समय के बाद जब पौधे ग्रो कर जाते हैं तो उनके चारों तरफ से कॉर्क की सेल्स अरेंज हो जाती हैं, जो कॉर्क की सेल्स होती हैं जिसे हम छाल भी बोलते हैं। तो जो कॉर्क की सेल्स हैं वो पौधों के चारों तरफ होती हैं और ये कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। दे आल्सो हैव अ सबस्टांस कॉल्ड सुबेरिन, इनके पास ऐसे भी सबस्टांस एक स्पेशल टाइप सबस्टांस होता है, एक स्पेशल टाइप का सबस्टांस होता है जिसे हम सुबेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुबेरिन। इन देयर वास दैट मेक्स देम इम्प्रीवियस टू गैसेस एंड वाटर, जो गैस और वाटर को जो है इम्प्रीवियस करता है, मूवमेंट जो है कंट्रोल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द now the second type of permanent tissue is the complex permanent tissue. Second type of permanent tissue is the complex permanent tissue. Complex permanent tissue contains xylem and phloem. The different types of tissue we have discussed until now are made up of one type of cells. अभी तक हमने जिस जो 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 सी कोशिकाओं को हमने पढ़ा है, जिन जिन कोशिकाओं को हमने पढ़ा है, जैसे हो गया पेरेन्काइमा सेल्स, कोलेनकाइमा सेल्स, एरेनकाइमा सेल्स, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, एपिडर्मिस, ये केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं और उनकी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं विच लुक लाइक सेम ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे से एक जैसे दिखती हैं। सच टिश्यूज आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू, और इस प्रकार की टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। The different types of tissue we have discussed until now are made up of the one type of cells, वो सिंगल टाइप का सेल्स की बनी होती है which look like each other, वो आपस में एक ही समान दिखती हैं, और इस प्रकार के टिश्यू को हम क्या बोलते हैं प्लांट्स में? परमानेंट टिश्यू। बट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऐसे परमानेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को कंटेनिंग करते हैं। एट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो पौधों में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बने होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, नॉट अ सिंगल टाइप्स ऑफ टेल, नॉट द दे लुक लाइक सेम, दे लुक्स लाइक सेम। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू द परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, और ये सभी सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, कोऑर्डिनेट करके एक सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। जाइलम एंड फ्लोएम्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम इसके एग्जाम्पल्स हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंस्टिट्यूट ए वैस्कुलर बंडल, ये दोनों जो होती हैं कंडक्टिंग टिश्यू होती हैं और इनके पास ये वैस्कुलर बंडल को बनाती हैं। वैस्कुलर टिश्यू इज ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, ये कॉम्प्लेक्स प्लांट की डिस्टिंक्टिव फीचर होती हैं, अलग प्रकार अलग तरीके से फीचर होती हैं। वन दैट हैज मेड अप ऑफ पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, जो उनके टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में सर्वाइवल में मदद करती है। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स मीन प्लांट्स की जो पृथ्वी पे जो बाहर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जो स्थल पे प्लांट पाए जाते हैं, जो पानी से बाहर प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो ना वी विल स्टडी अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम्स। दो जाइलम सेल्स होती हैं। जाइलम सेल्स कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम मेजल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम सेल्स क्या क्या पाती हैं, क्या क्या रखती हैं? जाइलम सेल्स कंसिस्ट ट्रैकेट्स, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेजल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रैकेट्स एंड वेजल्स हैव थिक वॉल्स। ट्रैकेट्स और वेजल्स पास थिक वॉल्स होती हैं। एंड मेनी आर डेड सेल्स व्हेन मेच्योर, और उनमें जो होती हैं बहुत सारी सेल्स जो होती हैं डेड हो जाती हैं आफ्टर मेच्योरेशन, मेच्योर होने के बाद। ट्रैकेट्स एंड वेजल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जो ट्रैकेट्स और वेजल्स होती हैं ये दोनों ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं जो अलाउ करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। वर्टिकल मूवमेंट ट्रैकेट्स जो होते हैं, ट्रैकेट्स एंड वेजल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये दोनों कैसे होते हैं? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो वाटर के मूवमेंट्स को वर्टिकल मूवमेंट्स करवाते हैं। द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। जो पैरेन्काइमा होती है ये फूड को स्टोर्स करती है, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। जो जाइलम फाइबर्स होते हैं ये सपोर्ट करते हैं फंक्शन में। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स। जो फ्लोएम सेल्स होती हैं वो 5 टाइप्स ऑफ सेल्स की बनी होती हैं। फ्लोएम सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो पौधे लीव्स से भोजन बना के जो है अदर प्लांट्स के अदर पार्ट्स में भेजते हैं, सेंड करते हैं, वो फ्लोएम के द्वारा सेंड करते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। फ्लोएम फाइबर को छोड़कर, फ्लोएम फाइबर्स डेड सेल होती हैं, बाकी और सभी सेल्स जो होती हैं फ्लोएम की सभी लिविंग सेल्स होती हैं। सभी क्या होती हैं? लिविंग सेल्स होती हैं। तो हम अगर स्ट्रक्चर्स की देखें तो दीज आर द ट्रैकेट्स, जाइलम ट्रैकेट्स होते हैं, ये क्या है? जाइलम वेजल्स हैं, और ये क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स कैसी हैं? जो है जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं फूड को स्टोर करती हैं। दीज आर द जाइलम वेजल्स। इन जाइलम वेजल्स में क्या प्रेजेंट है? पीट्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकेट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? जो है पीट्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाटर का कंडक्शन करते हैं। और अगर हम टाइप्स ऑफ सेक्शन ऑफ फ्लोएम सेल्स को देखें तो दीज आर द सीव प्लेट। ये क्या है? सीव प्लेट है जो फूड का जो है उसको सीव को चलनी की तरह चालते हैं, जिसके कारण फूड नीचे आता है। सीव प्लेट। दिस इज द सीव ट्यूब, जिसके कारण फूड नीचे आ रहा है। दिस इज द फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स, एंड दिस इज द सेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। In next lecture we will study about the animal tissues. Thank you.